हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 8 पब्लिक फैसिलिटीज एंड माय स्कूल यानी सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय, यह लेसन हमने स्टार्ट किया था। इस लेसन में हमने देखा था कि पब्लिक सर्विसेज कौन कौन से, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर सम इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद हमने देखा था इसमें कि द सर्विसेज, द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड देम एंड वी अवरसेल्व्स आर ऑल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी जो सार्वजनिक सेवा है इसे देने वाली बाकी की संस्था है, हम सबको मिलाकर सार्वजनिक व्यवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। यह हमने देखा था लास्ट पीरियड में। उसके बाद हमने यहाँ पर देखे थे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, बस एंड रेलवे आर पब्लिक फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्ट की। उसके बाद हमने देखा था इसमें कि उसके अलावा यानी पब्लिक जो फैसिलिटीज है उसमें और क्या क्या आता है, तो पोस्टल सर्विस आती है, पब्लिक फैसिलिटीज में पोस्टल सर्विस होती है, टेलीफोन, फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक्स, थिएटर, पार्क, गार्डन एंड स्विमिंग पूल्स। वी मस्ट यूज दिस फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सभी क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज है और इन फैसिलिटीज का जो यूज है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि द स्कूल इज अवर वर्ल्ड आउटसाइड अवर हाउस, यानी हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर के बाहर का क्या है, वर्ल्ड है, संसार है। इच स्कूल हैज इट्स ऑन यूनिक आइडेंटिफाई, और जो हमारे स्कूल है यह हमारी एक आइडेंटिफाई होती है, स्वतंत्र पहचान होती है। इसके बाद हमने इसमें सैंपल पोस्टर्स का देखा था। इसके बाद में हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वह देखा था। उसके बाद हमने पेज नंबर 36 पर हमने पढ़ा था कि फॉर चाइल्ड हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न, दिस इज कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है, तो स्कूल में जाकर जो हर एक लड़का हो या लड़की हो सभी को पढ़ने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। उसके बाद हमने देखा था कि 16 से लेकर 14 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा मिलना जरूरी है। फिर और जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड होती है उन बच्चों के लिए एज लिमिट बढ़ा दी गई थी। 18 साल 14 साल के हमने जो 6 से 14 साल देखा था, तो 6 साल से उनके लिए 18 साल यह एज लिमिट बढ़ा दी गई थी। जो बच्चा जो है विशेष नीड वाले, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले लड़के लड़कियां हैं, उनको हमने जो अधिकतम आयु की शर्त है वो 14 के स्थान पर 18 साल की गई थी। उसके बाद हमने देखा था रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल, यानी स्कूल के गठन में समाज का क्या रोल होता है, यह हमने पढ़ा था। इस पर हमने देखा था कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एंड प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द कम्युनिटी हैज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल। इसमें हमने देखा था कि जो स्कूल का निर्माण काम है, पुस्तकालय जिसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, लेबोरेटरी होती है, खेल सामग्री जो उपलब्ध कराते हैं, ऐसे जो स्कूल में समाज के बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे वेरियस सेक्शन होते हैं, तो इन सभी का सहयोग, इन सभी का कॉपरेशन हमको मिलना जरूरी होता है। और विद्यालय स्कूल के गठन में समाज जो रोल, कम्युनिटी होती है, समाज का रोल बहुत ही जरूरी होता है। स्कूल के गठन में समाज का योगदान रहता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसमें देखो स्कूल प्लेग्राउंड का भी हमने पिक्चर देखा था। उसके बाद लाइब्रेरी का पिक्चर देखा था। उसके बाद में हमने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर इस तरह से होता है वो देखा था। आज हम रीड करेंगे हमारे बुक में पेज नंबर 37 पर रीड एंड डिस्कस, तो पढ़ो और उस पर डिस्कस करने के लिए कहा गया। देखो आप पिक्चर में दिख रहा है एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस, यहाँ पर दिख रहा है ग्राम स्वच्छता लिखा है ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है यहाँ पे कि अ स्कूल कैन ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी क्या बोला है कि विद्यालय भी समाज के प्रगति और किसी की समस्या को सॉल्व करने में क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। अगर समाज की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में स्कूल यह हेल्प कर सकता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। इन ऑर्डर टू डेवलप हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस अमॉन्ग द पीपल, द चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल बिकम एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस, यानी यहाँ पे बोला है कि गांव के लोगों
जो स्कूल गांव में होती है, तो गांव के लोगों को स्वच्छता के बारे में, क्लीननेस के बारे में, स्वच्छता की आदतें पड़े, गांव के लोगों को स्वच्छता की आदत पड़े। इस दृष्टि से जो स्कूल के कुछ जो विद्यार्थी है वो एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस, यानी जिसको हम लोग विद्यार्थी स्वच्छता दूत कहते हैं, यह बनाए गए हैं, ये बन गए हैं। ठीक है। बैक्ड बाय द स्कूल दे लॉन्च्ड अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन द विलेज, और उन्होंने स्कूल की ओर से गांव की स्वच्छता का जो अभियान है, ड्राइव, क्लीननेस ड्राइव इन द विलेज, स्कूल की जो गांव की स्वच्छता है उसका अभियान उन्होंने शुरू भी कर दिया है। दे प्रिपेयर्ड पोस्टर्स आस्किंग पीपल नॉट टू स्पीट इन द स्ट्रीट्स एंड टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली, यानी ये जो स्वच्छता दूत जो विद्यार्थी है, क्लीननेस वाले, तो जो बच्चे हैं यह रास्ते पर मत थूको, कूड़ा करके जो गार्बेज होता है उसको अच्छी तरह से उसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, उसका निपटारा करना चाहिए। ऐसे जो घोष वाक्य पोस्टर्स होते हैं वो पोस्टर तैयार करते हैं, घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किए हैं। यह वो गांव में लगाते हैं, गांव की दीवारों पर गांव में लगाते हैं ताकि गांव स्वच्छ रहे। इसके लिए दे प्रेजेंटेड स्ट्रीट प्लेस एंड कन्विंस्ड द रेसिडेंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, यहाँ तक कि जो वो क्लीननेस वाले जो स्वच्छता दूत जो एजेंट है, एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस, ये जो बच्चे हैं यह क्या करते हैं, बस्तियों में, गांव की जो बस्तियां होती है वहां पर नुक्कड़ जिसको बोलते हैं नाटक, वो भी प्रस्तुत करते हैं। प्लेस एंड कन्विंस द रेसिडेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस के बारे में उनको प्रेजेंटेड करते हैं, उनको नाटक के रूप में उनको समझाते हैं। Thus the school had a part in obtaining the Clean Village Award for their village. It helped the village to build its unity. और जो स्वच्छता दूत जो बच्चे हैं उन्होंने वहां पे जो रहने वाले निवासी है उनको स्वच्छता का महत्व समझाया और गांव को निर्मल गांव का पुरस्कार दिलाने में, क्लीन विलेज का, निर्मल गांव यानी क्लीन विलेज का अवार्ड दिलाने में क्या किया, बच्चों ने उनका सहभाग दिया, उनको उसका महत्व समझाया है ना, और गांव में एकता स्थापित करने में उसकी सहायता मिली है ना। इट हेल्प द विलेज टू बिल्ड इज यूनिटी, गांव में एकता स्थापित करने में ये स्वच्छता दूत जो एजेंट ऑफ क्लीननेस है इन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की, उनकी सहायता की। ओके, तो इसलिए एजेंट ऑफ क्लीननेस का ये काम है। अबे कैन यू टेल में हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच टॉपिक वी आर डिस्कस्ड इन अ पेरेंट टीचर मीटिंग दैट यू कुड ऑब्जर्व। आप भी जाते हो पेरेंट्स मीटिंग में तो जिससे तुम उपस्थित हो, वहां पे तुम प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ऐसे एक पेरेंट्स और टीचर, ठीक है, उनके बीच में डिस्कस चल रहा है, टॉपिक पर डिस्कस चल रहा है, तो किन विषयों पर डिस्कस चर्चा हुई वो आपको पता होता है ना। इसका मीनिंग क्या हो, जिसमें टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग में आप प्रेजेंट हो और वहां पे टीचर और आपके पेरेंट्स के बीच में किसी टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है, कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है, ठीक है, किन विषयों पर चर्चा हुई, यह आपको लिखना है। ओके, सेकेंड है विच इम्पोर्टेंट डिसीजंस वेयर मेड एट द मीटिंग। फिर जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में कौन से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय हुए, क्या डिसीजन लिया गया वो आपको बताया, डिस्कशन में क्या क्या डिसीजन लिए गए वो आपको मीटिंग में वो आपको लिखना है। ओके, थर्ड है डिड यू फ्रेंड्स पेरेंट्स ऑल अटेंड दिस मीटिंग। फिर क्या तुम्हारे सभी जो मित्र थे उनके भी पेरेंट्स उस मीटिंग में आए थे क्या। फोर्थ है हाउ डिड यू रियलाइज दैट ऑल पेरेंट्स आर ट्रीटेड अलाइक एट यूर स्कूल। यह तुमने किस आधार पर जाना कि तुम्हारे स्कूल में सभी पेरेंट्स का आदर सम्मान एक समान किया जाता है, यह आपने किस रूप में जाना, आपके पेरेंट्स के साथ जैसा बिहेवियर किया गया वैसे बाकी लोगों के साथ में किया गया क्या, ये सब देखकर आपने समझा। तो आप इसके बारे में यह आपके मन से जैसे आपने फील किया है टीचर पेरेंट्स मीटिंग में वैसे आपको इसके आंसर लिखने हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है हमें कि अ स्टूडेंट वेलकम्स पेरेंट्स। अब जब हमने जो ऊपर के क्वेश्चंस देखे उसमें से ये आपको समझ में आएगा कि अ स्टूडेंट वेलकम्स पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स आते हैं उनका स्वागत करते हुए, जो ये पेरेंट्स है, ठीक है, टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं और उनका वेलकम करते, उनका स्वागत करते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े रहते हैं दरवाजे पे, उनका वेलकम करते हैं। ऐसा भी आपके स्कूल में होता होगा, टीचर पेरेंट्स मीटिंग में होता है ना, कोई स्कूल में होता है, कोई स्कूल में नहीं होता है। ओके, अपने स्कूल में होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ऑल स्कूल्स हैव अ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एंड अ माता
पालक संघ। माता पालक संघ क्या बोला यहाँ पे कि सभी स्कूलों में शिक्षक, टीचर्स और माता पालक संघ एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन है ना, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एंड माता पालक संघ, यानी सभी स्कूलों में शिक्षक, पेरेंट्स संघ और माता पालक संघ होते हैं। दे ब्रिंग अबाउट अ डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। अब इन जो संघ होते हैं, इन संघों के कारण जो हमारे टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में क्या डायलॉग्स होते हैं, क्या डायलॉग, वो क्या बातचीत करते हैं। पेरेंट्स कैन हेल्प इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। जो पेरेंट्स है, विद्यालय के बाकी के एक्टिविटीज होती है, अलग अलग प्रकार के उपक्रम होते हैं, उनमें पेरेंट्स का सहयोग बढ़ता है। अगर इस तरह से माता पालक संघ हो या पेरेंट्स मीटिंग, टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो, तो इससे स्कूल में पेरेंट्स लोगों को अलग अलग एक्टिविटी के बारे में पता चलता है और उनका सहयोग स्कूल में मिलता है। The school respects all parents alike. We must also inform our parents about the happenings in the schools. We learn with the help of both teachers and parents. Their interactions are to our benefit. यानी स्कूल में सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स का समान रूप से सम्मान करता है। स्कूल की गतिविधियों के विषय में हमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको जानकारी हम स्कूल देता है, स्कूल के टीचर्स देते हैं कि क्या स्कूल में चल रहा है। शिक्षक और पेरेंट्स दोनों की सहायता से हम स्कूल का जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं और हमें क्या प्रॉब्लम होता है और किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये सभी बातें टीचर और पेरेंट्स के बीच में अगर हो तो और हमें आइडिया मिल जाती है। उनके बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है और इंटरेक्शन हो तो उसका बेनिफिट स्कूल को मिलता है। ओके, अब ट्राई दिस में क्या बोला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द स्कूल एडमिशन रिक्वेस्टिंग दैट पेरेंट्स बी अलाउड टू रन द स्कूल फॉर अ डे। ऑर्गेनाइजेशन दिस इवेंट आफ्टर यू हैव ऑब्टेन्ड देयर परमिशन। सेंड योर एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रंस एक्शन ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। एक दिन तुम्हारा जो पूरा स्कूल है, स्कूल और जो पेरेंट्स है उनके द्वारा संचालित तो हो, यानी एक दिन तुम्हारा जो पूरा स्कूल है वह पेरेंट्स के द्वारा संचालित हो, पेरेंट्स उसको चलाए। इस बात के लिए अपने स्कूल का जो प्रशासन होता है वो एक प्रार्थना पत्र, एक जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, प्रार्थना पत्र लिखता है। अनुमति मिलने के बाद में वो जो कार्यक्रम है वो आयोजित करता है और अपना अनुभव स्थानीय जो बाकी के समाचार पत्र, लोकल न्यूज़पेपर होता है, स्थानीय समाचार पत्र के बाल विभाग के पास भेज दिया जाता है। अब ऑलवेज रिमेंबर में क्या बोला है, एजुकेशन इज अ फाउंड, इसको अंडरलाइन करूंगी, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी प्रत्येक लड़का हो लड़की सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। यह क्या है, फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। उसके बाद में आपको पिक्चर दिया है यहाँ पे, अ पेरेंट्स टीचर म्यूजिक दिया है, अ पेरेंट्स कंडक्ट और ड्रिल दिया है, और व्हाट वी हैव लर्न में क्या बोला है, वी मस्ट यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हमें सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। स्कूल लैंड हैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न। यानी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक लेसन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, गुड डे।